Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फॉर्मिज्म नंबर 117 की, which is about idiosyncrasy. फॉर्मिज्म नंबर 116 तक लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं. फॉर्मिज्म 116 में हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 बेसिक कैटेगरीज जहाँ पर ड्रग प्रूविंग में कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, सम ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स आते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनमें कुछ ही लोगों में सिम्टम्स आते हैं, और कुछ ऐसे रेयर सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही कम इंडिविजुअल्स में अपने सिम्टम्स ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस शो करते हैं. तो जो लास्ट कैटेगरी है जिसमें कि हमने देखा जो कुछ ऐसे बहुत ही कम हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जिसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, उनमें जो है उसको कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर हैनेमन ने आगे बताया है कि व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी. तो आज हम बात करेंगे इडियोसिंक्रेसी के बारे में. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट टिल येट प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. फॉर्मिज्म नंबर 117 इज ऑल अबाउट इडियोसिंक्रेसी. पहले मैं आपको इडियोसिंक्रेसी का मतलब बताऊंगी और उसके बाद हम करेंगे अफॉरिज्म लाइन बाय लाइन और उसको हम समझेंगे कि इसमें डॉक्टर हैनेमन हमें क्या बताना चाह रहे हैं. अगर हम इडियोसिंक्रेसी टर्म के बारे में समझे तो इडियो का मतलब होता है विच इज आवर ओन पर्सनल, जो हमारा खुद का है. देन कम्स इज सिन. सिन का मतलब होता है अलोंग विद, साथ में. एंड देन कम क्रेसिया. क्रेसिया वर्ड जो है क्रेसीज का क्रेसिया वर्ड से आता है, और क्रेसिया वर्ड का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज हमारा खुद का मेकअप, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. तो उसे हम कहेंगे इडियोसिंक्रेसी. नाउ इडियोसिंक्रेसी का पहले हम मतलब समझते हैं और उसके बाद हम इस अफॉरिज्म को करेंगे तो हमें बहुत इजी हो जाएगा. अदरवाइज जब हम डायरेक्टली इस अफॉरिज्म को करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. इडियोसिंक्रेसी जो टर्म है उसका मतलब होता है, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसे सेट ऑफ इंडिविजुअल जो बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को लेके वो उनमें जो है मॉर्बिड साइंस एंड सिम्टम्स नजर आने लगते हैं. दे आर, सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी. जो नॉर्मल हमारी मेडिसिनल टर्म है उसमें हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी. सो दे आर हाइपर सेंसिटिव टू सर्टेन थिंग्स, जिससे कि शायद दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. उन सभी चीज़ों को लेके हाइपर सेंसिटिव अगर है तो वो हुआ इडियोसिंक्रेसी. नाउ वी रीड दिस अफॉरिज्म और अब हम समझते हैं इसका मतलब. To the latter category belong the so-called idiosyncrasy. Latter category जो 3 कैटेगरीज या 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था फॉर्मिज्म नंबर 116, उसमें जो बाद के जो रेयर सिम्टम्स की बात की गई है उसको कहेंगे सो कॉल्ड इडियोसिंक्रेसीज, बाय विच आर मेंट पेक्यूलियर कॉर्पोरल कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीली, ऐसे पेक्यूलियर बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशंस विच ऑल्दो अदरवाइज हेल्दी, जो बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, possess a disposition to be brought into a more or less morbid state, जो कि एक उनके अंदर एक डिस्पोजिशन है, एक कैपेबिलिटी है, या आप कह सकते हैं एक उनके अंदर एक कमी है छोटी सी, कि जब भी वो इस तरह की किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो मोर और लेस, ज़्यादा या कम, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा या कम, उनके अंदर डिजीज स्टेट डेवलप होने लग जाती है बाय सर्टेन थिंग्स. किसके प्रति? कोई सर्टेन कुछ कुछ चीज़ों के प्रति. विच सीम टू प्रोड्यूस नो इम्प्रेशन, जो कि आप देखेंगे कि बाकी लोगों में कोई इंप्रेशन शो नहीं करती, कोई चेंज नहीं लेकर आती. बाकी इंडिविजुअल्स में वो कोई चेंज नहीं लेकर आती, लेकिन इन लोगों में एक डिजीज कंडीशन ज़्यादा या कम डेवलप हो जाती है. बट दिस इनएबिलिटी टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन एवरीवन इज ओनली एपरेंट. लेकिन ये जो इनएबिलिटी है हर किसी में सेम इम्प्रेशन करने की, ये एपरेंट है, देखी जा सकती है. कि आप कुछ एक सेट ऑफ लोग लेते हैं और उसमें आप देखेंगे कि सभी लोगों में उस सर्टेन थिंग से सेम इंप्रेशन नहीं आ रहा, वो अच्छे से दिख जाता है. फॉर एज 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज. अब ये जो इडियोसिंक्रेसी है ये डेवलप करने के लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ये 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी जो है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन या जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी आपको देखने मिलेगी. एज वेल एज ऑल अदर मॉर्बिड ऑल्ट्रेशन इन द हेल्थ ऑफ मैन. तो मतलब जितनी भी एक हेल्दी कंडीशन, जो मैन की एक हेल्दी कंडीशन है, एक व्यक्ति की जो हेल्थ है उसमें अगर कोई मॉर्बिड चेंज आ रहा है, उसके अंदर कोई डिजीज चेंज आ रहा है या इडियोसिंक्रेसी दिख रही है, तो इसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है जो मिलेंगी तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्या है वो? टू विट द इनहेरेंट पावर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस. जो वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से डिजीज सिम्टम्स आ रहे हैं या जिसकी वजह से वो डिस्पोजिशन डेवलप हो रहा है, वो
सब्सटेंस के अंदर अपनी एक ऐसी पावर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वो सामने वाले को डिजीज कर सके डेफिनेटली, एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स टू दैट एनिमेट द ऑर्गेनिज्म टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। और हमारे वाइटल फोर्स के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस इन्फ्लुएंसिंग एजेंट से अफेक्ट हो जाए। तो इन्फ्लुएंसिंग एजेंट के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि वो बीमार कर सके, और वाइटल फोर्स के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसिंग एजेंट का इंप्रेशन अपने ऊपर आने दे। अगर वो उससे फाइट बैक कर जाएगी तो हम डिजीज नहीं होंगे ना। अगर हमारी वाइटल फोर्स, हमारी इम्यूनिटी, हमारी वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हम उससे फाइट बैक कर जाते हैं उस इन्फ्लुएंसिंग एजेंट से, तो हम डिजीज नहीं होंगे। इन्फ्लुएंसिंग एजेंट के अंदर अगर खुद की एक पावर है, इनहेरेंट पावर है जिससे कि वो हमें डिजीज कर सके, और जो वाइटल फोर्स है हमारी उतनी केपेबल है कि वो उस इन्फ्लुएंसिंग एजेंट का इम्प्रेशन, इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ले ले, तो ही आप देखेंगे कि इस तरह की हम कभी डिजीज हो सकते हैं। द ऑब्वियस डिरेंजमेंट ऑफ हेल्थ इन द सो कॉल्ड इडियोसिंक्रेसीज, जो डिरेंजमेंट, इडियोसिंक्रेसी में जो डिरेंजमेंट होता है, जो सामान्यता नहीं रहती, असामान्यताएं आती हैं, बट दे मस्ट ऑल्सो बी ascribed टू दीज थिंग्स दैट प्रोड्यूस देम। तो आप देखेंगे इडियोसिंक्रेसी जो हो रही है वो सिर्फ इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं होगी कि एक व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी है, इस वजह से उसको कुछ कुछ चीज़ों से एलर्जी है या कुछ कुछ चीज़ों को लेके वो हाइपर सेंसिटिव है। ये कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंसिंग एजेंट की भी कैपेबिलिटी होती है। इन्फ्लुएंसिंग एजेंट जो है वो इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ कुछ लोगों के अंदर जो है एक डिजीज कंडीशन डेवलप कर सकता है। Yet in such a manner that but a small number of healthy constitution have a tendency to allow themselves to be brought into such an obvious morbid condition in them। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर अलाउ करते हैं इस तरह की डिजीज कंडीशन आने के लिए। That these agents do actually make this impression on every healthy body is shown by this that when employed as remedy they render effectual homeopathic service to all sick person। ये एजेंट जो है एक्चुअली हमारे ऊपर, ये एजेंट जो है हमारे ऊपर एक्चुअली इंप्रेशन कर पाते हैं हर एक हेल्दी बॉडी में। ये किससे पता चलता है? जब हम उन लोगों को होम्योपैथी के लिए जब रेमेडीज देते हैं और जब वो सभी लोगों को, सिक लोगों को ठीक कर देती है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए भी कितनी ज़्यादा सक्षम है। For morbid symptoms similar to those they seem to be only capable of producing in so-called idiosyncratic individual। तो idiosyncratic individuals में भी वो इस तरह से डिजीज कंडीशन डेवलप कर देती है। Footnote जो है first, some few person are apt to faint from the smell of roses and fall into many into other morbid and sometimes dangerous state from partaking of mussels, crabs on the row of barbel, from touching the leaves of some kind of sumac etc। ये बताया गया है कि जो नॉर्मल कुछ लोगों को किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो शायद बेहोश भी हो जाएं एक पर्टिकुलर सर्टेन चीज़ से। So this is all about aphorism number 117। So idiosyncrasy is just a very simple concept। एक बार और रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हेल्प देम, because by helping others you will also gain so much of knowledge and we will gain so much of subscribers। Thank you so much for watching।